एक्सरसाइज 2.5 से रिलेटेड टॉपिक्स को समझेंगे, सॉल्व करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, यूज़ सूटेबल आइडेंटिटीज़ टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। हेयर हमें यहाँ लिखा हुआ है प्रोडक्ट्स, लेकिन ये प्रोडक्ट है किस चीज़ का। यहाँ पर कोई भी पॉलिनोमियल के दो फैक्टर्स दिए गए हैं जो आपस में मल्टीपल में हैं। इसी वजह से आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे, जो कि आपको प्रोडक्ट की फॉर्म में दिया गया है। लेकिन हम इस प्रोडक्ट को डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, बट आपके क्वेश्चन में स्पेशली गिवन है कि आपको कोई सूटेबल प्रॉपर्टी या आइडेंटिटी का यूज़ करना है। तो हमें ये पता होना चाहिए अपने क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हम कौन कौन सी आइडेंटिटीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट मैं यहाँ पर बता दूँ कि अगर आप ऑब्ज़र्व करेंगे इन सभी 5 पार्ट्स को, तो आपको यहाँ पता चलेगा कि ये 2 कैटेगरीज़ में डिवाइडेड है। तो फर्स्ट मैं आपको बताऊँ, अगर आप पहला क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ लिखा है x+4 एंड सेकेंड ब्रैकेट में है x+10। यहाँ सिमिलैरिटी ये है कि आपका फर्स्ट पार्ट इट मीन्स x एंड x यहाँ पर सेम दिए गए हैं, और यहाँ +4 एंड +10 जो हैं वो डिफर नंबर्स हैं। तो आपको एक अंदाज़ा जो हुआ कि आपकी जो भी प्रॉपर्टी यहाँ अप्लाई होगी उसमें आपको एक चीज़ पहचानने में आ गई है कि आपका फर्स्ट टर्म जो होगा वो सेम होना चाहिए। तो मैं यहाँ आपको बता दूँ, जो हम फर्स्ट आइडेंटिटी यूज़ करने वाले हैं वो होती है x+a मल्टीपल x+b, क्योंकि जो सेम फॉर्म होगी आइडेंटिटी की वही हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम कोई दूसरी आइडेंटिटी यूज़ करेंगे तो वो इस क्वेश्चन को फॉलो नहीं करेगी। इसी वजह से यहाँ पर आइडेंटिटी अगर हम यूज़ करेंगे तो आपको आइडेंटिटी में दिख रहा होगा कि इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो सेम है एंड ए और बी जो हैं वो कोई दो अलग रियल नंबर्स हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको क्वेश्चन में 4 एंड 10 दिए गए हैं। तो मैं यहाँ पर आपको आइडेंटिटी रिवाइज़ करवा दूँ। वैसे तो ये क्लास 8 में हम सब सॉल्व कर आ रहे हैं। तो x+a एंड x+b का मल्टीपल जो होता है वो है x² + a+b, और इस होल ब्रैकेट के मल्टीपल में है x एंड देन +a × b। तो ये आपकी आइडेंटिटी हो गई। हम इसको यूज़ करेंगे इस तरह के क्वेश्चन में जहाँ पर आपके दोनों ब्रैकेट्स में फर्स्ट टर्म होगा सेम। इसके अलावा आप यहाँ देख लें सेकंड पार्ट, यहाँ भी आपको x एंड x सेम दिए हैं, और रियल नंबर्स में फर्स्ट ब्रैकेट में है +8 एंड सेकंड ब्रैकेट में है -10। इसी तरह से थर्ड पार्ट दिया गया है, यहाँ पर आपको x की जगह 3x दिया गया है दोनों ब्रैकेट्स में। इट मीन्स कि बात वही है कि आपका फर्स्ट टर्म सेम है और यहाँ कोई भी नंबर हो सकता है आपके वेरिएबल के साथ में। कॉफिशिएंट आपका चेंज हो सकता है, जैसे कि आपके फर्स्ट क्वेश्चन में वेरिएबल का कॉफिशिएंट 1 दिया गया है, लेकिन आपके थर्ड पार्ट में वेरिएबल का कोशेंट 3 है, कॉफिशिएंट 3 है। और इसके अलावा यहाँ पर आपके रियल नंबर्स हैं +4 एंड -5। तो आपने ये देख लिया कि ये 3 क्वेश्चंस आपके इस पहली आइडेंटिटी को फॉलो करने वाले हैं। तो अब इस आइडेंटिटी को समझ लें अगर हम, तो हमारे लिए ज़्यादा बेटर होता है। वैसे तो क्लास 8 का ये मैटर है कि हमें आइडेंटिटी प्रूव करनी आनी चाहिए। इसके अलावा बहुत सारी आइडेंटिटीज़ हमने क्लास 8 में प्रूव करी हैं, बट यहाँ मैं आपको प्रूव करके बता दूँ। यहाँ हम जब प्रूव करते हैं आइडेंटिटी को तो बाय LHS लेकर चलते हैं, यानी कि लेफ़्ट हैंड साइड, और हमारे लेफ़्ट हैंड साइड पे हमको है दिया हुआ x+a एंड x+b। अब हम इसको सिंपल मल्टीपल मेथड से सॉल्व करेंगे। तो अब इसको सिंपल करना है तो हम क्या करें, x का मल्टीपल x से होगा, फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट टर्म लेकर हम सेकंड ब्रैकेट के ईच टर्म से मल्टीपल करते हैं, यानी कि x का मल्टीप्लाई x एंड b से करेंगे। तो फर्स्ट हमने x से कर लिया है और x का मल्टीप्लाई +b से, तो xb हो गया यहाँ, यानी कि फर्स्ट टर्म का काम ख़त्म हो गया है। अब सेकंड टर्म को लेते हैं फर्स्ट ब्रैकेट के, तो a का मल्टीप्लाई x से इट मीन्स ax एंड a का मल्टीप्लाई b से इट मीन्स ab। अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो x एंड x का मल्टीप्लाई होता है x²। यहाँ आप x b एंड x a को सेम लिख लें या इस तरह से, और ये हो गया आपका a b। अब आप देख लें कि आपके मिड में जो 2 टर्म्स हैं वहाँ पर कोई नंबर आपका वेरिएबल कॉमन आ रहा है x एंड x। तो
तो इसको हम कॉमन लेंगे। अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ हम इसको लिख लें, चाहे ब्रैकेट के बाद लिखें या पहले लिखें एक ही बात है। और यहाँ आपके फर्स्ट टर्म से बचता है b एंड सेकंड टर्म से बचता है a, यानी कि आपका यहाँ तक आपका सॉल्व हो गया और लास्ट टर्म आप सेम लिख देंगे। तो ये 4 टर्म्स जो थे हमारे, हमने 3 टर्म्स में चेंज कर लिए हैं। अब हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि x स्क्वायर प्लस b प्लस a और a प्लस b आर सेम। तो इस तरह से हम इसको लिख लेंगे और ये बन गई है आपकी आइडेंटिटी का RHS। इस तरह से आप इस आइडेंटिटी को प्रूव करते आए हैं। तो यह आप आइडेंटिटी कभी भूलेंगे नहीं और इसकी पहचान भी आपको याद रहेगी कि हम इस आइडेंटिटी का यूज़ कैसे क्वेश्चन में करेंगे, जहाँ पर आपका फर्स्ट टर्म जो होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए और a एंड b कोई रियल नंबर्स हो सकते हैं अलग अलग। सो इस आइडेंटिटी को प्रूव करने के बाद अब हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि इसका यूज़ किस तरह करना है। तो चलिए फर्स्ट हम अपने क्वेश्चन को यहाँ लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है x प्लस 4 मल्टीपल x प्लस 10। अब हम अपनी आइडेंटिटी से अगर इसको कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर आपको x की जगह x ही दिया गया है सेम। अगर आप a से कंपेयर करेंगे तो a इज़ इक्वल टू है आपका +4। विद साइन लेंगे तो हमारी क्वेश्चन में मिस्टेक्स कम होंगी। b की जगह आपको दिया गया है +10। अब यहाँ हम इसको किस तरह सॉल्व करें, तो चलिए इसका यूज़ कर लेते हैं आइडेंटिटी का। तो लिख लें बाय यूजिंग आइडेंटिटी। विच आइडेंटिटी, तो यहाँ लिख दें आप अपनी आइडेंटिटी जिसका यूज़ कर रहे हैं, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। x प्लस a मल्टीप्लाई x प्लस b इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस b के होल मल्टीपल में है x एंड a b। अब इसको आप कंपेयर कर ही चुके हैं फर्स्ट स्टेप में, तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट RHS लेकर आना है। तो x प्लस 4 x प्लस 10 दिया गया है, इट मीन्स कि x की जगह x है तो आप यहाँ x का स्क्वायर करेंगे आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग। a प्लस b इट मीन्स कि आप 4 एंड 10 को ऐड कर देंगे। यहाँ मल्टीप्लाई में x होता है जो कि आपका सेम नंबर है, तो यहाँ x लिखेंगे। एंड लास्ट टर्म है a मल्टीप्लाई b इट मीन्स 4 मल्टीप्लाई 10। सभी नंबर पॉजिटिव हैं, इसीलिए हमें यहाँ एडिशन और मल्टीप्लाई में कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी। तो इसको सॉल्व करेंगे, x का स्क्वायर इट मीन्स एक्स स्क्वायर, 4 प्लस 10 इज इक्वल टू 14 और x का मल्टीप्लाई भी है तो 14x प्लस 4 10s आर 40। यह आपका आंसर हो गया है। फर्स्ट पार्ट इसका सॉल्व हो गया। हमने अपनी आइडेंटिटी का यूज़ सीख लिया है। इसी तरीके से आप इसके सेकंड एंड थर्ड पार्ट को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर हमें फर्स्ट स्टेप में कंपेयर करते हुए याद रखना है कि हमारे रियल नंबर कौन सा साइन लेकर यहाँ पर आपको दिए गए हैं। अगर नेगेटिव होंगे तो यहाँ आपकी क्वांटिटीज़ की वैल्यू चेंज हो जाएगी। हो सकता है कि एक नंबर नेगेटिव हुआ, दूसरा पॉजिटिव हुआ, तो आप एडिशन की जगह यहाँ सब्ट्रैक्ट करके लिख देंगे। तो सो हमने अपनी फर्स्ट आइडेंटिटी को सीख लिया, उसको प्रूव कर लिया। अब हमें ये पता होना चाहिए कि इसके थर्ड पार्ट तक सॉल्व करने के बाद फोर्थ पार्ट में कौन सी आइडेंटिटी हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप ऑब्ज़र्व करेंगे तो मैं बता दूँ कि इसके दोनों ब्रैकेट्स में सभी टर्म एक दूसरे से अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट एंड फर्स्ट टर्म इक्वल है, सेकंड एंड सेकंड टर्म इक्वल है। अगर यहाँ कोई चीज़ डिफ़र है तो है दोनों ब्रैकेट के साइन। फर्स्ट ब्रैकेट में आपको प्लस दिया गया है एंड सेकंड ब्रैकेट में आपको माइनस दिया गया है। यही आपको ऑब्ज़र्व करना था और इसी के अनुसार आप अपनी आइडेंटिटी को चूज़ करेंगे। सो अगर आप इसको देखेंगे तो आपको ये पता चल रहा है कि मान लिया हमने हमारे फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट टर्म x है तो दूसरे ब्रैकेट में भी x होना चाहिए। और अगर आपने देखा है कि सेकंड टर्म भी दोनों ब्रैकेट के सेम है तो मान लिया हमने कि यहाँ y हो सकते हैं और यहाँ हमें फर्स्ट ब्रैकेट में दिया गया है प्लस एंड सेकंड ब्रैकेट में दिया गया है माइनस। ये बन गई है आपकी आइडेंटिटी। अब हमें पता होना चाहिए कि आइडेंटिटी किसके इक्वल है। तो मैं यहाँ आपको बता दूँ x प्लस वाई एंड x माइनस वाई इक्वल होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के। ये आइडेंटिटी हो गई आपकी। लेकिन आप इस तरह अगर आइडेंटिटीज़ को लर्न करते रहेंगे या एक लिस्ट बनाते रहेंगे तो कभी भी आप यूज़ नहीं कर पाएंगे सही तरीके से। तो इसको समझना भी ज़रूरी है कि क्यों है करेक्ट और हमें इनका यूज़ कहाँ करना है। तो मैं यहाँ इसका प्रूफ भी करके दिखा दूँ। तो प्रूफ करने के लिए हम लिखते हैं बाय LHS लेफ़्ट हैंड साइड, और लेफ़्ट हैंड साइड में हमें 2 ब्रैकेट्स दिए गए हैं जिनका हम सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे एज़ यूजुअल। तो करते हैं इनका मल्टीप्लाई
एक्स एंड एक्स का मल्टीप्लाई करने पर आपको मिलता है एक्स मल्टीप्लाई एक्स, एंड अगेन हम यहाँ मल्टीप्लाई करने वाले हैं एक्स का माइनस वाई से। या आपने फर्स्ट टर्म का सेकंड ब्रैकेट के दोनों टर्म्स से मल्टीप्लाई कर लिया है। अब बचता है आपका फर्स्ट ब्रैकेट का सेकंड टर्म, यानी कि y का मल्टीप्लाई हमें x से करना है, और लास्ट टर्म में हमें प्लस y का मल्टीप्लाई माइनस y से करना है। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो क्या बनता है, यहाँ x एंड x दोनों पॉजिटिव हैं तो एक्स स्क्वायर, x एंड y अलग अलग वेरिएबल्स हैं, और यहाँ प्लस एंड माइनस का मल्टीप्लाई माइनस एक्स वाई आ जाएंगे यहाँ। और आपका थर्ड पार्ट सिंपल है, y x हो गया, और आप जानते हैं प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस, और y एंड y का मल्टीपल होगा y स्क्वायर। अब आपको अगेन यहाँ 4 टर्म्स को सॉल्व करना है, तो यहाँ देख लें कि आपके मिड के 2 टर्म्स जो हैं वो बिल्कुल इक्वल हैं, लेकिन उनके साइन ऑपोजिट हैं, इसी वजह से ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, और कैंसिल आउट होकर आपका यहाँ रिमेन होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जो कि मैंने आपको RHS में लिखकर दिखाया है। ये हो गई आपकी आइडेंटिटी प्रूफ, और आपकी पहचान भी आपको समझ में आ गई होगी कि सभी नंबर्स एक दूसरे के इक्वल हैं दोनों ब्रैकेट में, लेकिन यहाँ पर हमारे साइन डिफर हैं। तो अब इसका यूज़ देख लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। सो दिस इज़ योर फोर्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, और अब हम यहाँ अपनी आइडेंटिटी से कंपेयर करेंगे। तो आप देख लें इन ब्रैकेट्स को कंपेयर करके, यहाँ से x की जगह पर आपको दिया गया है वाई स्क्वायर, एंड y की जगह पर दिया गया है 3/2। अब आप ये कंफ्यूज मत होइएगा कि y की जगह y क्यों नहीं है, क्योंकि आइडेंटिटी में हमने जो x एंड y यूज़ किए हैं वही यहाँ इन्होंने y अगेन यूज़ कर लिया है, और वहाँ पर आपको x की जगह दे दिया है, तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो ये हो गया आपका कंपैरिजन, और अब हम सॉल्व करते हैं। अपनी आइडेंटिटी का RHS लिखेंगे, बिकॉज LHS तो हमें दिया गया है। RHS लिखने के लिए हमें क्या करना है, हम आइडेंटिटी अगर आप चाहें यहाँ तो लिख सकते हैं आइडेंटिटी को, और यहाँ हमें प्रूव करना है कि आइडेंटिटी किसके इक्वल होती है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के। और आप जानते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अगर आपको लिखना है तो एक्स की जगह आपको वाई स्क्वायर दिया गया है, और वाई स्क्वायर का हम अगेन स्क्वायर करेंगे क्योंकि ये एक्स की जगह पर है। तो अब यहाँ लिखना है माइनस, एंड y की जगह आपको दिया गया है 3/2, और यहाँ पर आप स्क्वायर का निशान लगा दें, और आप इसको सॉल्व करेंगे। y स्क्वायर की पावर 2 है, और पावर अगर इस तरह होती हैं तो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 2s are 4, एंड 3/2 का स्क्वायर निकालना है तो इन दोनों का अलग अलग स्क्वायर निकालेंगे। 3 का स्क्वायर होता है 9, एंड 2 का स्क्वायर होता है 4। इस तरह से आपने ये अपनी आइडेंटिटी से क्वेश्चन नंबर 1 के फोर्थ पार्ट को सॉल्व कर लिया, और सेम इसी तरीके से आप इसके फिफ्थ पार्ट को सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर x = 3 दिया गया है दोनों ब्रैकेट्स में, एंड y = है 2x। इसी वजह से आपकी ये दो क्वेश्चन नंबर 1 के 5 पार्ट्स जो हैं वो ओनली 2 आइडेंटिटीज़ पर डिपेंड करते हैं, और ये 2 आइडेंटिटीज़ बहुत ही सिंपल हैं, और इनके प्रूफ भी आपको साथ ही साथ समझ में आ गए हैं, और इनके यूजेस भी। तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। इस चैप्टर से रिलेटेड प्रीवियस वीडियोस को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक्स पर क्लिक